बातचीत से मामलात आगे की तरफ बढ़ाएगी ताकि मुल्क में जो हम कह रहे हैं मौशी इस्तेहकाम आ जाए। ज़ाहिर है सियासी इस्तेहकाम होगा तो मौशी इस्तेहकाम आएगा। नहीं, वो तो उसी सूरत में वो कहते हैं कि इलेक्शन की डेट दे दें आप। मतलब वो तो सिंपल बात थी ना 2 महीने पहले। लेकिन मैं राजा परवेज अशरफ साहब के साथ जाऊंगा जी। वो बिल्कुल देखिए 100% ठीक बात कर रहे हैं। कभी आप उन्हें राजा रेंटल कहा करते थे, लेकिन वो अब इतने मुकद्दस ऐवान के वो कस्टोडियन हैं और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो आइन और कानून के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। और अब आप कहेंगी कि वो 11 क्यों उन्होंने मंजूर कर लिए थे, वो भी तो इज्तिमाई थे ना। वो बेसिकली सिर्फ चेक करना चाह रहे थे कि अगर ये मैं काम करूंगा तो आइन और कानून को कोई ज़द तो नहीं पहुंचेगी, कोई हिलजुल तो नहीं होगी। उन्होंने चेक कर लिया कि आइन और कानून पूरी मजबूती के साथ वहीं खड़े के खड़े हैं, इसलिए चूंकि फर्क नहीं पड़ता। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब चूंकि पहले फर्क नहीं पड़ा था, अब जरूरी नहीं कि अब मैं कर लूँ ये काम तो फर्क ना पड़े, हो सकता है फर्क पड़ जाए। इसलिए वो कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक। ये सब बुलशिट होती है इस मुल्क में। कौन सा आइन, कौन सा कानून? भाई हमने इलेक्शन नहीं कराने, इसलिए इस्तीफे नहीं कबूल करेंगे हम, जो मर्जी कर लो तुम। और शाह महमूद कुरैशी साहब आ जाते तो ये कैसे गारंटी दी जा सकती है कि उनका कबूल हो जाना था? इतने लोग गए हुए थे, उनमें से सिर्फ शाह महमूद कुरैशी का होना था। बहरहाल ठीक है, सिंपल बात है। पीटीआई को ये समझ आ गई भी है। ये जो उन्होंने आज फवाद चौधरी अनाउंस कर रहे थे ना, कल से हम महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं, तो ये बहुत पहले करना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताऊं, फॉलोअर बड़े कमाल होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक फॉलोअर से बात हो रही थी PMLN के। अच्छा, मैंने कहा यार वो 13% महंगाई हुई थी, तुम गालियां देते थे इमरान खान को, अब 27% हो गई। कहता है जी बस है, शहबाज शरीफ नहीं कर सकता, लेकिन तुसी टेंशन नहीं लेनी, कायद नूं आण दिओ वापस, तुसी देखो महंगाई तो रहनी नहीं। मैं कहा यार ये तो बड़ी अच्छी गल है, मतलब वो बिल भी शायद माफ हो जाएंगे और चीजें भी बहुत सस्ती मिलना शुरू हो जाएंगी। तो फॉलोअर्स सबके ऐसे ही होते हैं। सही है, पीटीआई के फॉलोअर्स भी ऐसे। इमरान खान साहब के बारे में आप जो मर्जी कह दें, उनके खिलाफ जो मर्जी ले हैं, वो कहते हैं जी हमारा मुर्शद है, बस जो मर्जी कर लो, वो गलत कर ही नहीं सकता। ख्याल रखें मुर्शद और हैं। नहीं वो बात ना करें। मैं पीटीआई के उसके सपोर्टर की बात कर रहा हूँ। मैं पीटीआई के तनाजुर में ही कह रहा हूँ, 73 के आइन के सामने मद्देनजर रखते हुए आप मुर्शद नहीं कह सकते। वो उनके मुर्शद इमरान खान ही है, वो उन्हें कहते हैं मुर्शद ही है। तो वो मुर्शद जो कहता है वो बिल्कुल ठीक कहता है। सही है। सिंपल बात ये है कि क्लैरिटी से लोगों को बता दें मजा ले रहे हैं आप कि इलेक्शन हम अफोर्ड नहीं करते, लिहाजा इलेक्शन नहीं हो सकते। ये पीटीआई सड़कों पे आए या जो मर्जी करे, बस इलेक्शन हम अपने टाइम पे कराएंगे। और इस दौरान अगर हमारा कुछ मूड और बन गया, कोई टेक्नोक्रेट या कुछ और, वो तो खैर फवाद कह चुके हैं, बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि जी हम फिर PDM के साथ खड़े होंगे अगर कोई ऐसी बात हुई। ठीक, अब देखते हैं हमने तो ये कल ही कह दिया था, कौन किसके साथ खड़ा होता है। ये देखते हैं, ये भी वक्त पे पता चलता होता है कौन किसके साथ खड़ा है। जी फैसल साहब, आपकी मुर्शिद तो कोई और है, शरीफ को जानी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी मैंने यही कहा।